हमारी सीमाओं की चौकसी कर रहे वीर जवानों को नमन। पालिका के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय माननीय श्री इमरान खान जी को श्रद्धांजलि। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर नगर पालिका परिषद तिलहर के इस प्रांगण में विराजमान समस्त सम्मानित सदस्यगण, पूर्व सदस्यगण, पत्रकार बंधु, हमारी वर्तमान अध्यक्षा माननीय श्रीमती हाजरा बेगम जी के परिवार से पधारी हुई बेटी दाफिया, श्री अखलाक भाई, हमारे समस्त पत्रकार बंधु और मेरे समक्ष विराजमान समस्त गणमान्य निवासी, आप सभी को गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश के शासन और प्रशासन की दिशा को निर्धारित करने के लिए एक संविधान के रूप में हमारे देश को एक मूल विधि के रूप में संविधान की रचना की गई और इसके रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मैं इस मंच से सादर नमन करती हूं। पूरे विश्व के और हमारी पुरानी सभ्यताओं के मूल्यों को सार तत्व के रूप में हमारे संविधान में स्थान दिया गया। जब इतनी बड़ी पुस्तक जो कि पूरे देश को मार्गदर्शन देने वाली हो, तो आप समझिए कि उसमें व्यक्ति उसको रचते समय किस प्रकार अपनी आत्मा उसमें उड़ेल देता है। पूरे देश के, पूरे विश्व के समस्त मूल्यों का अध्ययन, केवल अध्ययन ही नहीं बल्कि जब व्यक्ति उनको आत्मसात करता है, तब इस प्रकार के संविधान की रचना होती है जिस प्रकार के संविधान को हम भारतीयों को इतिहास में प्राप्त हुआ है। इस बात पर विचार करने का है कि भारतीय संविधान में जिन आदर्शों को समाहित किया गया है, क्या हम उन आदर्शों को वास्तव में आत्मसात कर पा रहे हैं? भारतीय संविधान की मूल आत्मा स्वतंत्रता, समानता, एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ अधिकारों और कर्तव्यों के समन्वय की धारणा को व्यक्त करती है। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में हमें अपने व्यक्तित्व के अनुसार विकास करने के लिए जिन अधिकारों को हमें प्रदान किया गया है, उन अधिकारों के माध्यम से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं बिना किसी जाति, धर्म, मजहब, लिंग या फिर किसी प्रकार के वर्ग भेद, क्षेत्रता की भावना से, इन द्वेषपूर्ण भावनाओं से परे जाकर हम अपने आप को व्यक्ति के रूप में सार्थक कर सकते हैं यदि हम अपने संविधान में दिए गए अधिकारों का उसमें दी गई सीमाओं के साथ प्रयोग करना जानते हैं। केवल अधिकार ही नहीं है संविधान में, बल्कि कर्तव्य भी हैं, क्योंकि बिना कर्तव्यों के स्वतंत्रता कब छिन जाती है पता ही नहीं चलता। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और संविधान में उल्लिखित कर्तव्यों को आत्मसात करते हैं, तभी हम अपनी स्वतंत्रता के सच्चे भागीदार बनते हैं। स्वतंत्रता कोई ऐसी स्थायी वस्तु नहीं है जो मिल गई तो हमेशा के लिए मिल गई। स्वतंत्रता को हर पल जीना होता है, स्वतंत्रता को हर पल महसूस करना होता है और ये स्वतंत्रता को संभाल कर रखना पड़ता है। और स्वतंत्रता तभी संभाली जा सकती है जब हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना आता है। कर्तव्यों की साधना से स्वतंत्रता मिलती है। भारतीय लोकतंत्र की महिमा का गुणगान मैं जितना करूं कम है। भारतीय लोकतंत्र में जो हमारा संविधान है उसमें उल्लिखित आदर्शों के कारण ही भारत एक विश्व पटल पर एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारतीय संविधान में जिन सरकारों की कल्पना की गई है, जिन सरकारों को आत्मसात किया गया, आप सभी जानते हैं कि त्रिस्तरीय है। प्रथम केंद्रीय स्तर पर, द्वितीय राज्य स्तर पर और तृतीय स्थानीय स्तर पर। संविधान के माध्यम से हमारी स्थानीय स्तर की सरकार, हम नगर पालिका में माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारा समस्त बोर्ड
और पालिका के कर्मचारीगण आपके सहयोग से मिलकर के इस मंच से नगर पालिका की प्रशंसा की गई। उन सभी के लिए, उन सभी को हमारी हौसला अफजाई के लिए मैं धन्यवाद देती हूं। और इस मंच से हमारी जो आलोचनाएं की गई उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं, क्योंकि हमारी आलोचनाएं हैं या जो हमारी कमियां हमें बताई गई हैं, वही हमें कहीं ना कहीं ये अवसर प्रदान करती हैं कि हम उन कमियों को दूर करें। आप जानते हैं कि स्थानीय सरकार के छोटे छोटे से विषय हैं, सफाई, लाइट, सड़क बनवाना, जैसे कि अभी जिक्र आया कि सड़कों पे जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं या लाइटों के तार झूल रहे हैं या सफाई व्यवस्था ठीक से नहीं हो रही है। तो उन सभी विषय में आपको मैं सादरपूर्वक बताना चाहती हूं कि आप सभी जानते हैं कि जल निगम के द्वारा पूरे शहर में हर घर जल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन डाली जा रही है। तो जब कोई विकास होता है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की कमियों से हमें रूबरू होना पड़ता है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पूरी पालिका माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में, समस्त सम्मानित पार्षद गणों के नेतृत्व में उन सब कमियों को जो आपने बताई हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करेगी। बात जहां तक स्वच्छता की है, एक छोटी सी बात कि हमें अपने घरों में अलग अलग कूड़ा देना है, इस बात को समझाने में हमें बहुत यहाँ पे प्रयास करने पड़ रहे हैं। सिर्फ मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नगर पालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यहाँ की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। और सफाई व्यवस्था यानी कि स्वच्छता ही हमारे सभ्य होने का पहला प्रमाण है। लेकिन मैं आपसे एक थोड़ा सा अपील करना चाहती हूँ, थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ इमेजिन करिए कि एक कूड़ा जिसमें मान लीजिए कि सब्जी का छिलके भी पड़े हुए हैं, उसी में मान लीजिए कोई टूटा हुआ कांच मिला दे, फिर उसमें नाली का निकला हुआ वो जो मलबा सा निकलता है वो मिला दे, इस कूड़े का हम क्या करेंगे? और वहीं अगर ये कूड़ा अलग अलग दे दिया जाए कि हमें सब्जी के छिलके अलग दे दिए जाए तो वो किसी जानवर के भोजन बन जाएंगे। अगर हमें नाली का जो मलबा निकला है वो अलग हो जाए तो वो कहीं ना कहीं भराई के काम आ जाएंगे। सूखा कूड़ा अलग मिल जाए तो जो MRF में मशीनें बनी हैं वहाँ पर उसका अच्छे से निस्तारण हो जाएगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से अपील करूंगी कि अगर हमें वार्ड में 1 से 2 व्यक्ति ऐसे मिल गए जो कूड़े प्रबंधन को समझ गए और हमारी उन्होंने अगर मदद करी, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि नगर पालिका परिषद तिलर के पूरे परिक्षेत्र को हम स्वच्छ व सुंदर बना देंगे। और हमारे पालिका कर्मचारियों के प्रति की तरफ से यदि कोई भी कमी होती है तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई कमी हो रही है तो आप हमारे संज्ञान में लाएंगे, हम उसको अनुशासन में लाने का और कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। आज पालिका परिवार पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री इमरान खान जी के आकस्मिक निधन से गमगीन है, परंतु चूंकि जिंदगी आगे चलने का नाम है तो मैं हमारी वर्तमान माननीय अध्यक्ष महोदया श्रीमती हाजरा बेगम और हमारे समस्त सम्मानित पार्षद बंधुगण और नगर पालिका परिषद की पूरी टीम की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि हम जहाँ भी शहर में जो कमी होगी उसको दूर करेंगे और शहर के विकास के लिए जो भी हमें कदम उठाने होंगे, हम अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता से, निष्ठा से, पूरी तैयारी से वो कदम उठाएंगे। अंत में इस मंच से मैं वर्तमान अध्यक्षा माननीय श्रीमती हाजरा बेगम जी की ओर से और हमारे समस्त सम्मानित पार्षद बंधुओं की ओर से, नगर पालिका की ओर से आपको अमृतकाल के 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पधारने के लिए सभी का आभार। अब आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे साथ कदम ताल करते हुए आदरणीय श्री अम्बेडकर, हाँ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पार्क में प्रस्थान करने का कष्ट करें।